दिवाली की शुभकामनाएं आपको भी और हमारे दर्शकों को भी। होना भी था, एंटिसिपेटेड था, क्योंकि अगर हम बात भी कर रहे थे कि प्राइस टू परफेक्शन जिसे कहते हैं, थोड़ी सी भी अगर यहाँ वहाँ अगर कमेंट्री हो जाती है तो फिर नुकसान आना स्वाभाविक है। और कल इतना सारा डेटा आया है, उसे डाइजेस्ट करने में भी अब बाजार को थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कल जीडीपी का डेटा आया है जो कि अनुमान से कमज़ोर था, जबकि अगर आप उस पर हम बात करेंगे। लेकिन चिप स्टॉक्स ने भी कल नैस्डैक को नुकसान पहुंचाया। सुपर माइक्रो नाम की एक कंपनी है जिसमें 33% की गिरावट है, क्योंकि उनके ऑडिटर्स रिज़ाइन कर गए। इंटेग्रिटी कंसर्न्स के बारे में उन्होंने कहा कि वो किसी विसल ब्लोअर ने कहा था कि हम ये जो कंपनी है वो अपने रेवेन्यूज़ जो है बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, तो ऑडिटर्स रिज़ाइन कर गए, तो इस वजह से शेयर 33% गिर गए। AMD के तो गिरने ही थे नतीजों के बाद, तो चिप स्टॉक्स ने नैस्डैक को नुकसान पहुंचाया। और एक एंटिसिपेशन ये भी थी, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट दोनों के नतीजे जो आए वो कमेंट्री की वजह से बाजार को निराशा हुई, जो कि बाजार बंद होने के बाद आई, इसलिए एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में दोनों शेयर नुकसान के साथ कामकाज कर रहे थे। मेटा के नतीजे मिले जुले थे, आय जो थी वो अनुमान के मुताबिक थी और EPS जो थी वो अनुमान से बेहतर थी, मगर जो उनकी सबसे कोर मेट्रिक है, उनके डेली एक्टिव यूज़र्स जो जितने उनकी वेबसाइट्स पर आते हैं, वो अनुमान से कमज़ोर थे। 3.3 बिलियन का अनुमान था, वो 3.29 बिलियन आई है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जिससे बाजार को निराशा हुई है, जो कि उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसे अब भी घाटा हो रहा है। $4.5 बिलियन का घाटा हुआ है उन्हें इस क्वार्टर में, और उन्होंने कंपनी ने ये भी कहा है कि घाटा चलता रहेगा। 2020 से जब से ये शुरू हुआ है तब से $60 बिलियन तक का घाटा हो चुका है इस यूनिट को, और इस यूनिट में और खर्च बढ़ेंगे, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। तो इससे बाजार को निराशा हुई। माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे अच्छे थे, मगर जो गाइडेंस उन्होंने दी है उससे बाजार को निराशा हुई, क्योंकि गाइडेंस जो उन्होंने दी है आय की 68 से 69 बिलियन की दी है, मगर 70 बिलियन का अनुमान था। सो थोड़ी सी गाइडेंस उनकी थोड़ी सी कमज़ोर आई, इसलिए शेयर आफ्टर आवर्स में गिर गए, जिसका एक्चुअल रिएक्शन हमें आज के सेशन में देखने मिलेगा। अब जिस डेटा की मैं बात कर रहा था, GDP के डेटा आए कल US में, 2.8% आया। 3% का अनुमान था, 3.1% का। अब आप आमतौर पर देखें तो US जितनी बड़ी इकोनॉमी अगर 2.8% ग्रो करते तो अच्छी बात है, मगर जिस तरह के एक्सपेक्टेशंस बिल्ट इन थे उससे थोड़े से कम आए हैं आंकड़े। अब इस बारे में फिर से, अब जो कल हम बात कर रहे थे, जो जोल्ट्स के डेटा थे वो थोड़े से कमज़ोर थे, मगर जो प्राइवेट जॉब्स ओपनिंग के डेटा जो कल आए हैं उससे ये पता चला है कि जॉब क्रिएशन जो था वो साल के सबसे ऊपरी स्तर पर था, और जुलाई 2023 के बाद का सबसे बेहतर महीना था जॉब क्रिएशन के लिए। और अक्टूबर के महीने में 2,33,000 नई नौकरियां, न्यू हायर्स किए गए प्राइवेट सेक्टर में, जबकि एस्टिमेट जो थे वो 1,13,000 के थे। तो अब फिर से ये फेड पे डिसीजन आ गया है कि अब मिला जुला इकोनॉमिक डेटा आ रहा है, तो अब ये नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा जो है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब फेड पे ये बने तो हुए हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आएगा, 95% की प्रोबेबिलिटी है अभी भी, मगर अब कमेंट्री पे ज़्यादा ध्यान है कि आगे क्या करेंगे, और काटेंगे नहीं काटेंगे, इस बारे में। अब कुछ ही देर बाद चाइना से डेटा आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI का जो डेटा आएगा उस पर नज़र रखनी ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ से कुछ क्यूज़ निकल कर आएंगे। बैंक ऑफ जापान के बारे में आपने बात की, यूरोजोन का इन्फ्लेशन डेटा आ जाएगा, और आज जो है बहुत और बड़े नतीजे आने वाले हैं, एप्पल के, अमेजॉन के, ऊबर के। तो उस वजह से भी बाजार पर थोड़ा सा दबाव बना रहेगा, क्योंकि किस तरह के नतीजे आएंगे उस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। तो फिलहाल नतीजे जो थे, कॉमेंट्री थी, निराशाजनक थी, इसलिए हैंडओवर कमज़ोर है। हैंडओवर आज एक्सपायरी के दिन के लिए ग्लोब का कमज़ोर सा। हाँ, बैंक ऑफ जापान के जब अपडेट आ जाएंगे हमारे मार्केट खुलने से पहले, लार्जली फैक्टर्ड इन है स्टेटस को, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। वो वहाँ के गवर्नर साहब ने पहले ही हिंट दे रखी है। और अभी चाइना से ये आया है कि फैक्ट्री एक्टिविटी जो है चाइना की, वो अप्रैल के बाद से पहली बार एक्सपैंड हुई है। 50.1 का डेटा निकल कर आया है, और वो एक्सपेंशन इंडिकेट करती है 50 के ऊपर की अगर रीडिंग होती है तो। और अनुमान जो थे वो 49.9 के थे, तो अनुमान से थोड़े से बेहतर आए हैं PMI के डेटा चाइना के। तो एक अच्छी खबर वहाँ से निकल कर आ रही है। होना था, वो बॉर्डर में डीएस्केलेशन करेंगे तभी तो इनके लोग जाके काम कर पाएंगे फैक्ट्री में। अच्छा, ये डेटा है ग्लोब के। अब वीरू के पास चला जाए।